हेलो एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 14.4 क्वेश्चन नंबर सेकंड सोल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पास, ड्यूरिंग द मेडिकल चेकअप ऑफ 35 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास देयर वेट्स वर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। तो हमारे पास वेट दिया हुआ है लेस देन 38, लेस देन 40, ऐसे ही आपको लेस देन 52 तक गिवन है। देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास दिए हुए हैं 0, 3, 5, 9, 14, 28, 32 एंड 35। अब यहाँ पर हमें कल जो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्लास मार्क्स ऐसे दिए हुए थे 100 to 120, 120 to 140, बट आज हमारे पास पहले से ही उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है लेस देन 38, लेस देन 40, तो ये लेस देन में दे दिया पहले ही। और इनका ड्यूरिंग द मेडिकल चेकअप ऑफ 35 स्टूडेंट्स, तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं? 35 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। तो इट मीन्स इनका सम अगर 35 होगा तो ये हमारी फ्रिक्वेंसी होगी। बट अब जैसे आप देखते हो कि यहाँ पर तो 35 प्लस 32, जब इनका सम करेंगे तो आपको सम 35 से ज़्यादा मिलेगा। तो इसका मतलब ये हमारा कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी गिवन है, फ्रिक्वेंसी गिवन नहीं है, ये CF गिवन होता है हमारा जब सम इसके इक्वल ना आए, इससे ग्रेटर आ जाए सम, तो ये हमारी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी गिवन होती है। नीचे क्या दिया हुआ देखिए, ड्रॉ अ लेस देन टाइप ओजाइव फॉर द गिवन डाटा, हैंस ऑब्टेन द मीडियन वेट फ्रॉम द ग्राफ। तो वो कहता है कि ऑब्टेन द मीडियन वेट फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ से मीडियन वेट भी निकालिए और इसका ड्रॉ अ लेस देन टाइप ओजाइव। तो हम ये निकालते हैं पहले तो कि लेस देन टाइप ओजाइव। तो लेस देन टाइप ओजाइव निकालने के लिए आपको अपर लिमिट की ज़रूरत होती है। देखिए लेस देन 38, तो इसका मतलब ये अपर लिमिट ही तो गिवन है आपकी कि 38 से लेस, तो ये अपर लिमिट पहले से ही दे दी है उसने। और यहाँ पर CF कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, मैंने आपको बता दिया कि ये CF कैसे पता लगता है हमें कि CF दिया हुआ है। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी भी पहले से ही गिवन है। मैं क्वेश्चन को नोट कर लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन है हमारा, वेट दिया हुआ है और ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी गिवन है हमारी। मैंने आपको बता दिया कि मुझे कैसे पता लगता है कि ये मेरी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी गिवन है। जैसे ही कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी मुझे पता लगा कि ये मेरी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी गिवन है, तो नेक्स्ट स्टेप था हमारा ओजाइव निकालने के लिए या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करने के लिए इसकी। तो हमें यहाँ पॉइंट्स निकालते थे, पॉइंट्स इन द फॉर्म ऑफ x, y। तो पॉइंट्स देखिए ओजाइव बनाने के लिए हमें एक तो लोअर लिमिट या अपर लिमिट की ज़रूरत होती है और एक कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर पहले से ही हमारी अपर लिमिट गिवन है और उसने क्वेश्चन में कहा था कि आज लेस देन टाइप हो जाए, तो लेस देन टाइप निकालना है हमें, लेस देन टाइप हो जाए। तो लेस देन टाइप के लिए अपर लिमिट पहले से ही गिवन है और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी गिवन है। तो हमारे पॉइंट्स क्या बन जाएंगे? 38, 0, 40, 3, 42, 5, 44, 9, 46, 14, 48, 28 एंड 50, 32, 52, 35। ये हमारे पॉइंट्स गिवन हैं, जो मैंने इनको पॉइंट्स में चेंज कर लिया। अब पॉइंट्स के बाद देखिए हमें ग्राफ बनाना है इसका। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए जो फर्स्ट पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पे मुझे 38 से 52 तक चाहिए और वाई एक्सिस पर मुझे 0 to 35। देखिए मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया पहले से ही। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ग्राफ है ये हमारे पास। यहाँ देखिए 0, देन 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 एंड 52। अब यहाँ पर गैप देखिए 38 to 42 का गैप आ रहा है ना नेक्स्ट में, तो यहाँ पर हमें जिग जैग की फॉर्म दिखानी पड़ेगी। इस साइड देखिए 0 to 5, 5 to 10, यहाँ पर 5 का डिफरेंस है, 5 का गैप आ रहा है, तो हमें इधर जिग जैग की कोई ज़रूरत नहीं है। देन हमारा जो पॉइंट है देखिए यहाँ पर पॉइंट कितना गिवन है, पहला पॉइंट कितना है 38, 0। तो 38, यहाँ पर 38 और 0 तो यहीं पर होता है, तो इसका मतलब 38, 0 ये आ जाएगा मेरा पॉइंट। मैं इसको नोट कर लेता हूँ, पॉइंट आएगा मेरा 38, 0। नेक्स्ट पॉइंट था मेरा 40, 3। नेक्स्ट पॉइंट 40, 3। तो 40 यहाँ पर है और 3। अब देखिए 0 to 5 है, तो 3 ढूंढना है अगर हमें, तो
टू लाइंस को लेके एक बनाना पड़ेगा, क्योंकि 0 to 5 के बीच में देखिए ये बनेगा हमारा 2 लाइंस के, 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5। अब ये हमारा 40,3, तो 40,3 आपको यहाँ मिलेगा। 2 लाइंस को मैंने 1 लेट किया है, 2 लाइंस में 1, क्योंकि 0 to 5 है। अगर 0 to 10 होता है यहाँ 10 होता, फिर तो हम ऐसे काउंट कर लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर 5 है तो 2 लाइंस का 1 बनाना पड़ेगा, तो 1 2 एंड 3, तो ये मेरा 3 पॉइंट मिल गया मुझे। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है 42,5, 42,5 ये आ गया। ऐसे ही फिर 44,9, देन 46,14 ये मिल गया मुझे यहाँ पर। 48,28 ये है यहाँ पर 48,28, देन 50,32 एंड 52,35, तो ये मेरे पॉइंट्स आ गए। तो ये पॉइंट आया था मेरा 40,3, ये वाला पॉइंट आया है मेरा 42,5, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा 44,9, नेक्स्ट पॉइंट 46,14, और ये पॉइंट आ गया मेरा 48,28, ये पॉइंट आ गया 50,32, और लास्ट पॉइंट 52,35। तो ये मैंने अपना लेस देन टाइप ओजाइव के लिए ग्राफ पर पॉइंट्स को नोट कर लिया। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो पॉइंट्स है आपको फ्री हैंड ज्वाइन करने हैं, स्केल के साथ ज्वाइन नहीं करने। जब मैं इसको फ्री हैंड ज्वाइन करूँगा, देखिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये 48 है मेरा, तो ये 48 मेरे यहाँ से जाएगा, तो ये मेरा बन गया लेस देन टाइप ओजाइव। तो मैंने लेस देन टाइप ओजाइव कल भी बताया था कि देखिए अगर तो हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं ग्राफ बनाते हुए, तो वो हमारा लेस देन टाइप ओजाइव होता है। तो ये मैंने ग्राफ पर लेस देन टाइप ओजाइव बना दिया। अब देखिए नेक्स्ट इसमें ड्रॉ अ लेस देन टाइप ओजाइव फॉर द गिवन डाटा, तो ये हमने सोल्व कर दिया। नेक्स्ट आपको ये भी पूछा हुआ है, हैंस ऑब्टेन द मीडियन वेट, मीडियन भी निकालना है आपको फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ से आपको मीडियन निकालना है, एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय यूजिंग द फॉर्मूला। जो आप ग्राफ से मीडियन निकालोगे और ग्राफ से निकालने के बाद आपको जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा मीडियन का, उसको आपने फॉर्मूला जो आपको मैंने 14.3 में किया था उससे वेरीफाई भी करना है कि क्या ग्राफ से आपका आंसर सही आया है या नहीं। तो हम मीडियन निकाल लेते हैं। देखिए मीडियन कैसे निकाला जाता है, जब आपके पास लेस देन या मोर देन में से कोई भी एक टाइप का ओजाइव हो, तो आप मीडियन वेट कैसे निकालते हैं। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको n/2 निकालना पड़ेगा, n/2, n/2 जो हमें n गिवन होता है, n देखिए हमारा क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर n 35, n हमारा 35। मैंने यही तो बताया था आपको कि ये CF कैसे पता लगता है कि 35 से ग्रेटर अगर इसका सम आ गया तो ये मेरा CF होता है, बट ये हमारा n होता है गिवन n। तो n की वैल्यूज, ये फ्रिक्वेंसी का सम है, अगर आप इससे CF से FI निकालोगे, उनका सम करोगे तो 35 आएगा। तो मेरे पास n कितना गिवन है यहाँ पर 35, तो n 35 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 17.5। मेरा n/2 कितना आ गया 17.5। ये मैं आपको ग्राफ से मीडियन निकालना सिखा रहा हूँ कि ग्राफ से मीडियन कैसे निकालते हैं कि ओजाइव से। तो ओजाइव से मीडियन निकालने के लिए पहले आपको n/2 निकालना पड़ेगा। n/2 निकाला हमने तो हमारा कितना आ गया 17.5। देखिए जो आपका n/2 आएगा तो आपको y एक्सिस पर जाना है, ये हमारी जो CF होती है ये मैंने आपको बताया था, और ये हमारी अपर लिमिट, ये हमारी अपर लिमिट होती है। तो आपको CF कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में जाना पड़ेगा 17.5, जो हमारा n/2 आया है। y एक्सिस पर आपको 17.5 देखना है कहाँ पर आएगा। देखिए ये 15 है हमारा, अभी मैंने आपको बताया था 2 लाइंस को काउंट करके 1 बनता है, तो ये 15, ये 16, ये 17, तो ये 17.5 बन गया हमारा। दोबारा देख लीजिए 15 के बाद 2 लाइंस पे 1 बनेगा, तो ये 16,
ये 17 और ये 17.5, तो ये 17.5। देखिए ये लाइन जा रही है, मैं इसको, आपने स्केल से ड्रॉ करना है इसको, ये लाइन जाएगी देखिए हमारी। तो इस लाइन को आपने परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, और कहाँ तक ड्रॉ करनी है, जहाँ ये लेस देन टाइपोजाइव को टच करेगी। तो मैंने यहाँ से लाइन ड्रॉ करी, इसके बाद यहाँ पर ये लाइन टच करेगी। मैंने आपको बेसिक में जब बताया था कि मीडियन हमारा हमेशा एक्स एक्सिस पर होता है, तो अब यहाँ जहाँ 17.5 ने लेस देन टाइपोजाइव को टच किया, उससे बिल्कुल आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस पर। तो जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये आ गया यहाँ पर। जब आप परपेंडिकुलर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचनी है अपने यहाँ से, तो ये स्ट्रेट लाइन आपकी यहाँ पर मिलेगी। तो एक्स एक्सिस पर ही आपका, तो ये आपका मीडियन आ गया। तो जब हमने इसको देखा कि ग्राफ पर आपको एग्जैक्ट पता लग जाएगा कितना आया है, 46.5। तो हमने यहाँ से निकाल दिया कि मेरा मीडियन वेट फ्रॉम ओजाइव, ओजाइव से कितना आया, 46.5। दोबारा देख लीजिए मैंने कैसे निकाला है। n/2 निकालते हैं सबसे पहले, तो n/2 मेरा 17.5 आया। तो 17.5 आपने वाई एक्सिस पर देखना है कि कहाँ आया है। तो वाई एक्सिस पर 17.5 कहाँ आया है, तो वाई एक्सिस पर 17.5 मेरा ये आ गया यहाँ पर 17.5। तो इस 17.5 से आपने बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ओजाइव पर, और ओजाइव पर जहाँ ये लाइन टच करेगी उससे बिल्कुल परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पर जहाँ ये परपेंडिकुलर आएगा तो वो आपका मीडियन होगा। तो ये देखिए 46.5, तो 46.5 आ गया मेरा आंसर। अब ये मैंने ओजाइव से मीडियन निकालना आपको सिखाया। अब उसने ये भी बोला था कि आप अपना वेरीफाई द रिज़ल्ट बाय यूजिंग द फॉर्मूला, कि रिज़ल्ट को फॉर्मूला से वेरीफाई भी कीजिए। तो मैं निकाल देता हूँ यहाँ पर, देखिए कि चेक कर लेते हैं हमारा आंसर सही आया है या नहीं आया है। तो चेक करने के लिए मुझे पहले यहाँ पर जो लेस देन दिया हुआ था इसको क्लास इंटरवल में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वेट जो दिया हुआ है, वेट लिख लेता हूँ कितना है, देखिए 38, और उसने 38 से स्टार्ट किया था। तो मैं यहाँ नोट करूँगा 0 to 38, देन 38 to 40, 40 to 42, 42 44, 44 to 46, 46 to 48, 48 to 50, 50 to 52। ये मैंने अपने वेट को क्लास इंटरवल में चेंज कर दिया। अब यहाँ पर आपको कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी CF, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी CF गिवन थी। CF ये था हमारा, CF कितना गिवन है, 0, 3, 5, 9, 14, 28, 32 एंड 35। अब यहाँ आपको फ्रिक्वेंसी निकालनी पड़ेगी FI। तो फ्रिक्वेंसी आपको मैंने 14.3 एक्सरसाइज में बिल्कुल अच्छे से सिखाया था कि जब कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी गिवन होती है तो उससे आपने फ्रिक्वेंसी कैसे निकालनी है। फर्स्ट नंबर को एज इट इज़ रखना है, देन सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर माइनस कर देना है, 3 - 0 3, फिर नेक्स्ट नंबर में से पहले वाला नंबर 5 - 3 2, ये मैं ऐसे माइनस करते हुए जा रहा हूँ यहाँ से ऐसे, फिर 9 - 5 4, 14 - 9 5, 28 - 14 14, देन 32 - 28 4, 35 - 32, तो ये आ गया आपका 3। अब जब आपने इनका टोटल किया तो हमारा n आपको 35 मिलेगा। आप इनका टोटल करके देखना कि 35 ही मिलेगा आपको। तो n/2। अब मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, L + n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F मल्टीप्लाई बाय H, ये आपका फॉर्मूला था। तो यहाँ पर आपको एक तो n/2, तो n/2 तो हमने निकाल लिया, 17.5 आ गया। 35 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 17.5। मीडियन निकालने के लिए आपको मीडियन क्लास की ज़रूरत पड़ती है। तो मीडियन क्लास कितनी आ गई आपकी, मीडियन क्लास निकालने कैसे निकालते थे कि जो आपका n/2 आया 17.5, तो CF वाले कॉलम में 17.5 से जस्ट ग्रेटर, तो CF वाले कॉलम में 17.5 से जस्ट ग्रेटर कितना है, 28 मिला है आपको। तो ये आपकी मीडियन क्लास हो जाती है। मीडियन क्लास मुझे मिल गई 46 to 48। तो L मीन्स लोअर लिमिट 46, n/2 आ गया। F फ्रिक्वेंसी
फ्रिक्वेंसी कितनी है देखिए FI वाले कॉलम में 14, मीडियन क्लास की जो फ्रिक्वेंसी होती है। H क्लास साइज हाइट तो 48 माइनस 46 कितना आ गया 2, और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी CF कौन सी होती है, जो मीडियन क्लास की CF था उससे बिल्कुल पहले वाला लेना होता है आपको 14, तो यहाँ पर कितना आ गया 14, तो CF आपका आ गया 14। तो अब यहाँ से मीडियन निकाल देता हूँ मैं। मीडियन देखिए कितना आएगा मेरा, तो मीडियन के लिए मुझे एक तो L चाहिए, L कितना है 46 प्लस n/2, n/2 कितना आया 17.5 माइनस CF कितना आया है CF 14 डिवाइडेड बाय फ्रिक्वेंसी F कितना है 14 मल्टीप्लाई बाय H कितना आ गया 2, H कितना आया आपका 2, तो ये 2 7 जो 14 देन 46 प्लस 17.5 माइनस 14 तो 3.5 डिवाइडेड बाय 7, जब इसको लोएस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये मिलेगा 0.5, तो 46 प्लस 0.5 तो आंसर आ गया हमारा 46.5। देखिए बिल्कुल एक्यूरेट आया है कि 46.5 आ गया मेरा। ये मीडियन वेट यहाँ पर देखिए, मीडियन मैंने फॉर्मूला से चेक किया तो मैंने वेरीफाई किया अपना आंसर, तो मेरा आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आया 46.5। देखिए हम ये रफली ड्रॉ करते हैं, रफ फ्री हैंड से ड्रॉ करते हैं, तो कई बार स्टूडेंट से क्या होता है कि जब से ही आपने यहाँ ग्राफ ड्रॉ किया तो ये लाइन जरूरी थोड़ी ना यहाँ से जाएगी मेरी जैसे बिल्कुल एग्जैक्ट आ गई, हो सकता है आपकी लाइन थोड़ी सी इधर से यहाँ से चली जाए, ऐसे भी तो हो सकता है, तो ये यहाँ टच करेगा और आपका थोड़ा आंसर, तो यहाँ से पॉइंट्स में थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है कई बार ग्राफ से, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 46.5 की जगह 46.6 या 7 या 8 या 9 तक कुछ भी आ जाए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपका वो भी आंसर सही होता है। ये तो हमें वेरीफाई कर लिया, यहाँ पर 46.5 आ गया। तो अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाए जैसे 46 पॉइंट के बाद में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए तो उसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, तो आप इसे ऐसे ड्रॉ कर सकते हो।